हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल बायो ट्यूटर। लेट्स स्टार्ट द क्लास। इससे पहले वाली क्लास में हम लोगों ने सेल वॉल के बारे में देखा था। हम सेल वॉल के बारे में पढ़ रहे थे। इफ़ यू डोंट वांट वॉच दैट, प्लीज़ गो एंड वॉच दैट लेक्चर, क्योंकि उसको पढ़ के आप पाओगे, फिर इसको पढ़ोगे तो ज़्यादा क्लियरिटी होगी आपके टॉपिक में। ओके, तो हम लोगों ने देख लिया था कि सेल वॉल क्या होता है, ऑटोमोस्ट लेयर होता है, उसके क्या फंक्शन होते हैं। अब हम प्रोसीड करते हैं। ठीक है, उसके क्या फंक्शन होते हैं? प्रोटेक्ट करता है सेल को, मेंटेन करता है उसके शेप को, मेंटेन करता है ऑस्मोटिक इंटेग्रिटी को सेल के, और एसेंशियल रोल प्ले करता है सेल डिवीज़न में। ओके, अब हम प्रोसीड करते हैं क्लास। एज यू ऑल नो दैट पेप्टिडोग्लाइकन्स को हम लोग म्यूरिन, और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड म्यूकोपॉलीपेप्टाइड, म्यूकोपेप्टाइड्स भी इसको हम लोग कहते हैं पेप्टिडोग्लाइकन्स को। हम लोगों ने कल इसके लेक्चर के बारे में देखा था कि पेप्टिडोग्लाइकन्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये मेनली किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे कि एक्चुअल में पेप्टिडोग्लाइकन्स कैसे बनता है, किन किन चीज़ों से मिलकर बनता है। सो हैंस क्रिश्चियन ग्राम, ये क्या है? इन्वेंटर हैं ग्राम स्टेनिंग टेक्निक्स के। और हम लोगों ने ये भी पढ़ लिया था कल के लेक्चर में कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कैसे एक दूसरे से डिफर होते हैं अपने सेल वॉल स्ट्रक्चर में। आज हम क्या देखेंगे? आज हम देखेंगे सेल वॉल का स्ट्रक्चर। ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकन्स किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, क्या होता है, उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। सो यहाँ देखिए आप लोग, बैक्टीरियल सेल वॉल मैंने बताया था, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन्स, म्यूरिन, जिसको हम लोग म्यूकोपेप्टाइड भी बोलते हैं। ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकन्स इट इज़ मेड अप ऑफ पेप्टाइड प्लस ग्लाइकन। पेप्टाइड की यूनिट क्या होती है? प्रोटीन। ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड कहाँ प्रेजेंट होता है? प्रोटीन में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो प्रोटीन का जो यूनिट होता है वो अमीनो एसिड होता है। ओके, सो प्रोटीन प्लस शुगर इज इक्वल टू पेप्टिडोग्लाइकन्स। ये आप लोगों को पता है कि प्रोटीन और शुगर मिलके क्या बनाते हैं? पेप्टिडोग्लाइकन्स बनाते हैं, जिसको हम लोग म्यूरिन और म्यूकोपेप्टाइड भी बोलते हैं। अब शुगर में भी दो टाइप के शुगर हम लोगों ने कल पढ़े थे। कल के लेक्चर को आप प्लीज़ जाकर देख लीजिए एक बार, जिससे आज का जो लेक्चर है वो आपको समझ में आ सके। शुगर में हम लोगों ने पढ़ा था दो टाइप के शुगर होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं पेप्टिडोग्लाइकन्स के स्ट्रक्चर में। फर्स्ट वन इज नैम एंड सेकंड वन इज नैक, एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन एंड एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। ओके, दिस टू शुगर आर इन्वॉल्व मेनली इन द स्ट्रक्चर ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। ओके, अब हम यहाँ देखेंगे कि मेनली ये क्वेश्चन अराइज होता है स्पेशली आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, और जनरली भी कि किस टाइप के पेप्टाइड प्रेजेंट होते हैं पेप्टिडोग्लाइकन्स के स्ट्रक्चर में। सो इट इज़ अ टेट्रापेप्टाइड। ठीक है, टेट्रापेप्टाइड इंक्लूड होता है पेप्टिडोग्लाइकन के स्ट्रक्चर में। टेट्रापेप्टाइड इट इज़ कंसिस्ट ऑफ 4 अमीनो एसिड। ठीक है, और सारे अमीनो एसिड आपस में किससे जुड़े होते हैं? सारे अमीनो एसिड एक बॉन्ड से जुड़े होते हैं, दैट इज कॉल्ड द पेप्टाइड बॉन्ड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, यहाँ आप लोग देख सकते हो 1 2 3 4, ये 4 अमीनो एसिड आपस में एक बॉन्ड से जुड़े हैं, जिसको हम लोग पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं, और ये आपस में मिलकर टेट्रापेप्टाइड बना रहे हैं। ये टेट्रापेप्टाइड आगे चल के प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, एक चेन बनाता है। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर, दिस इज़ अ यूनिक कैरेक्टर। ठीक है, ये यूनिक कैरेक्टर है। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि पेप्टिडोग्लाइकन्स में किस टाइप के पेप्टाइड्स प्रेजेंट होते हैं? पेंटा पेप्टाइड, टेट्रापेप्टाइड, ट्राईपेप्टाइड। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा? टेट्रापेप्टाइड। ओके, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ शुगर हियर? शुगर का क्या फंक्शन होता है यहाँ पर? शुगर प्रोवाइड द रिजिडिटी टू द सेल वॉल। शुगर जो है वो सेल वॉल को, बैक्टीरियल सेल वॉल को क्या प्रोवाइड करता है? रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। दैट्स वाई शुगर प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल हियर। यहाँ हम लोग देखते हैं कि जो हमारे ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं, उनमें जो ये टेट्रापेप्टाइड होते हैं डिफर होते हैं। ठीक है, दे आर डिफर इन दियर टेट्रापेप्टाइड स्ट्रक्चर। यहाँ देखिए पेप्टाइड, दिस इज अमीनो एसिड 1 2 3 एंड 4 अमीनो एसिड है। इनमें से जो फर्स्ट अमीनो एसिड है दैट इज़ इनका जो फर्स्ट अमीनो एसिड है दैट इज़ अ एलेनिन, देन ग्लूटामाइन, लाइसिन एंड एलेनिन। सो AGLA। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एलेनिन, ग्लूटामाइन, लाइसिन एंड एलेनिन। ये 4 अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं किसमें? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में।
और यही 4 अमीनो एसिड मिलकर टेट्रापेप्टाइड का फॉर्मेशन करते हैं। दे आर ज्वाइंट टुगेदर विद द हेल्प ऑफ बॉन्ड दैट इज नोन एज अ पेप्टाइड बॉन्ड। अब हम लोग देखते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के केस में कौन कौन से अमीनो एसिड होते हैं जो टेट्रापेप्टाइड का फॉर्मेशन करते हैं। फर्स्ट वन इज एलानिन, देन सेकंड नंबर पे होता है आपका ग्लूटामाइन, देन थर्ड वन इज DAPA। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DAPA? इट इज़ अ माइक्रोबियल प्रोटीन। ओके, DAPA क्या होता है? DAPA इज अ 2,6 डाई अमीनो पेमैलिक एसिड। ओके, 2,6 डाई अमीनो पेमैलिक एसिड थर्ड नंबर पे प्रेजेंट होता है। ओके, थर्ड नंबर पे। एंड द फोर्थ वन इज, फोर्थ नंबर का जो एमिनो एसिड होता है दैट इज़ अ एलानिन, और बाकी सब डी फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ओके, सो ये डिफरेंसेस आपके कहाँ पर आ रहे हैं? डिफरेंसेस आपके नंबर 3 पर आ रहे हैं। दैट इज़ यहाँ ग्राम पॉजिटिव के केस में थर्ड नंबर पे लाइसिन है, ग्राम निगेटिव के केस में थर्ड नंबर पे आपका DAPA है। ओके, दिस इज द difference, minor difference between the cell wall of gram negative and gram positive bacteria. ठीक है, I hope you all have cleared that. Let's proceed. अब हम देखते हैं व्हाट इज़ द मीन ऑफ क्रॉस लिंकिंग। आप जानते हैं कि जो पेप्टिडोग्लाइकन्स होता है, दिस इज़ अ पेप्टिडोग्लाइकन, सॉरी, जो ये बैक्टीरियल सेल वॉल का जो यूनिट है दैट इज़ अ पेप्टिडोग्लाइकन से मिलकर बना होता है। तो पेप्टिडोग्लाइकन्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो शुगर और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। ये जो शुगर हैं इनका अरेंजमेंट कैसे होता है, ये कैसे लगे होते हैं, उसके बारे में अब हम लोग देखेंगे। यहाँ देखिए, एक स्पेशल टाइप की क्रॉस लिंकिंग होती है जिसके मदद से पेप्टिडोग्लाइकन्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, यहाँ पर जो 4 एमिनो एसिड है दैट इज़ एलानिन, ग्लूटामाइन, लाइसिन in the case of gram positive and DAPA in the case of gram negative bacteria, and फोर्थ नंबर का जो एमिनो एसिड है दैट इज़ एलानिन। ये सारे, ये जो एलानिन, ALAGLN, ये सब एमिनो एसिड के नाम है। ठीक है, एलानिन, ग्लूटामाइन, लाइसिन, एलानिन। ओके, यहाँ देखिए, एक आपका सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ एक आपका ट्राईपेप्टाइड है, सॉरी, यहाँ देखिए एक आपका ट्राईपेप्टाइड प्रेजेंट है। एक मिनट, यहाँ देखिए एक टाइप का आपका ट्राईपेप्टाइड प्रेजेंट है, फिर आपका नैम है। ओके, नैम के बाद फिर क्या प्रेजेंट है? नैम दैट इज़ एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, देन एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, अगेन एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड एंड एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। ठीक है, यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपके फोर एमिनो एसिड लग के क्या, किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं? टेट्रापेप्टाइड का। एंड फिर उसके बाद शुगर है, शुगर उससे जुड़ा हुआ है। फिर उसके बाद आपके दिस इज़ अ शुगर। ठीक है, ये शुगर वाला पार्ट हो गया। फिर आपके टेट्रापेप्टाइड देन शुगर, फिर टेट्रापेप्टाइड देन शुगर। ठीक है, तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले टेट्रापेप्टाइड होता है। ठीक है, टेट्रापेप्टाइड, फिर उससे शुगर लगा होता है, अगेन टेट्रापेप्टाइड देन शुगर जुड़ा होता है। ठीक है, तो यही आपस में जुड़ के किसका फॉर्मेशन करते हैं? यही आपस में क्रॉस लिंकिंग करके पेप्टिडोग्लाइकन की एक लेयर का फॉर्मेशन करते हैं। ओके, यहाँ देखिए, अब क्वेश्चन यहाँ से अराइज होता है कि जो नैम है आपका दैट इज़ एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड दैट इज़ अ शुगर, ये किस बॉन्ड से, किस लिंकेज के थ्रू ये एमिनो एसिड से या ये टेट्रापेप्टाइड से जुड़ा होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो नैम है वो टेट्रापेप्टाइड से किस बॉन्ड के जरिए जुड़ा होता है? दैट इज़ अ β-1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। किससे जुड़ा होता है? दैट इज़ अ β-1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से जुड़ा होता है। क्या? नैम इस टेट्रापेप्टाइड से। ये जो टेट्रापेप्टाइड आप देख रहे हो अप एंड डाउन में, ये जो बॉन्ड है, ये वाला जो बॉन्ड है, ये क्या करता है? नैम को किससे? टेट्रापेप्टाइड से जोड़ने का काम करता है। ये कौन सा बॉन्ड है? ये है आपका β-1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, टेट्रापेप्टाइड आर, अब यहाँ पर देखते हैं क्रॉस लिंकिंग में जो नैम और नैग होता है ये अल्टरनेटिव वे में प्रेजेंट होते हैं, एक के बाद एक। ओके, टेट्रापेप्टाइड आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय अल्टरनेटिव यूनिट ऑफ नैम एंड नैग। ये जो टेट्रापेप्टाइड आप देख रहे हो ये आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं विद द हेल्प ऑफ नैग एंड नैम, और वो भी नैग और नैम भी अल्टरनेटिव वे में प्रेजेंट होता है। और ये जुड़ा होता है किससे? नैम और नैग टेट्रापेप्टाइड से जुड़े होते हैं। ये वाला जो बॉन्ड आप देख रहे हैं विद द हेल्प ऑफ लिंकेज दैट इज नोन एज अ 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ओके, यहाँ एक क्वेश्चन अराइज होता है दैट इज हाउ डज एंटीबायोटिक वर्क। जो एंटीबायोटिक्स हम लोग लेते हैं जब हमारी बॉडी में इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है, तो वो कैसे काम करता है? यहाँ ये एक छोटा सा क्वेश्चन है, वो कैसे काम करता है, हाउ डज एंटीबायोटिक वर्क। तो ये आपके बैक्टीरियल सेल पर ही डिपेंड करता है, ठीक है, कि बैक्टीरिया का जो सेल है वो कितना थिक है या थिन है।
तो जब हम किसी एंटीबायोटिक को लेते हैं लाइक पेनिसिलिन, ठीक है, जब हमारी बॉडी में इन्फेक्शन हो जाता है, कोई भी एंटीबायोटिक लेते हैं तो वो कहाँ पर जाके वर्क करता है, वो क्या करता है, इंटरफेयर विद द क्रॉस लिंकिंग ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। पेप्टिडोग्लाइकन्स कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, किसके सेल वॉल में, बैक्टीरिया के। तो बैक्टीरिया के सेल वॉल में जो पेप्टिडोग्लाइकन्स प्रेजेंट होता है उसकी क्रॉस लिंकिंग को जाके क्या करता है, इंटरफेयर करता है, उसकी क्रॉस लिंकिंग पर ही अटैक करता है, ठीक है, जिसकी वजह से उसकी क्रॉस लिंकिंग क्या होती है, पेप्टिडोग्लाइकन्स की क्रॉस लिंकिंग प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती है और इसका जो स्ट्रक्चर है लाइसिस ऑफ सेल वॉल, जिसकी वजह से बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है वो पूरी तरीके से टूटने लगता है, क्योंकि उसका जो बेसिक यूनिट है दैट इज़ अ पेप्टिडोग्लाइकन्स। आपस में पेप्टिडोग्लाइकन्स की लेयर ही मिलकर क्या बनाती हैं, एक थिक सेल वॉल का फॉर्मेशन करती हैं। तो अगर आपका पेप्टिडोग्लाइकन्स में क्रॉस लिंकिंग ही नहीं होगा, ठीक है, तो सेल वॉल क्या होगा बैक्टीरिया का, उसकी लाइसिस हो जाएगी, बैक्टीरिया सेल वॉल पूरी तरीके से टूट जाएगा और बैक्टीरिया का डेथ हो जाएगा, जिसकी वजह से हम फिर से सही हो जाते हैं, ठीक है। सो दैट्स हाउ द एंटीबायोटिक वर्क इन आवर बॉडी, ये इंपॉर्टेंस था। अब यहाँ देखिए हम देखते हैं ग्राम पॉजिटिव वर्सेस ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का सेल वॉल कैसे एक दूसरे से डिफर होता है। इसको देखने से पहले हम कुछ स्लाइड और पढ़ लेते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए, ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल यूजुअली थिक, हम लोगों ने इससे पहले वाले लेक्चर में भी ये बात किया था कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है वो क्या होता है, थिक होता है, ठीक है, मोटा होता है, होमोजीनस होता है, मोनोलेयर होता है, ठीक है, कंपोज्ड ऑफ मेनली ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन्स। ये मेनली किसका बना होता है, मेनली इसमें क्या प्रेजेंट होता है, मेनली इसमें प्रेजेंट होता है पेप्टिडोग्लाइकन्स का मेनली प्रेजेंट होता है, होमोजीनियस होता है और थिक होता है, ठीक है। इट अकाउंट्स फॉर 50 to 90% ऑफ ड्राई वेट ऑफ सेल वॉल, ठीक है। ये सेल वॉल का 50 to 90% बनाता है। इट कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ टिकोइक एसिड, और इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, लार्ज अमाउंट में टिकोइक एसिड भी प्रेजेंट होते हैं। तो मेनली जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है पेप्टिडोग्लाइकन्स का बना होता है, होमोजीनियस होता है, मोनोलेयर होता है, थिक होता है, और मेनली क्या प्रेजेंट होता है, इसमें टिकोइक एसिड प्रेजेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ये तो ग्राम पॉजिटिव के बारे में था कि ये थिक होते हैं, इनके सेल वॉल होमोजीनियस होते हैं, पेप्टिडोग्लाइकन्स मेनली प्रेजेंट होता है, 50 to 90% होते हैं, सेल वॉल का ड्राई वेट बनाते हैं, और इसमें लार्ज अमाउंट में क्या प्रेजेंट होता है, टिकोइक एसिड प्रेजेंट होता है। कौन सा एसिड, टिकोइक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या होता है, मल्टी लेयर होते हैं, ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा था हेट्रोजीनियस, इनका जो सेल वॉल होता है वो क्या होता है, हेट्रोजीनस होता है, ठीक है, हेट्रोजीनस होता है, मल्टी लेयर होता है, ठीक है, मोर कॉम्प्लेक्स होता है देन कंपैरिजन ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ओके। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के सेल वॉल से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का सेल वॉल, इसीलिए इसको डैमेज करना, इसको तोड़ना थोड़ा सा टफ होता है, इसके सेल वॉल की लाइसिस करना इट इज़ वेरी डिफिकल्ट एज कम्पेयर टू ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। पेप्टिडोग्लाइकन ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इज थीन, इसका जो सेल वॉल होता है, सेल वॉल में जो पेप्टिडोग्लाइकन्स होते हैं, पेप्टिडोग्लाइकन्स के जो लेयर होते हैं इनके सेल वॉल में वो क्या होते हैं, थीन होते हैं एज कम्पेयर टू पॉजिटिव, ठीक है। ग्राम पॉजिटिव में थिक लेयर होता है पेप्टिडोग्लाइकन का, comprises only 10% or less than of cell wall, okay. Outer membrane lies outside the thin peptidoglycan layer, thin peptidoglycan layer के बाहर प्रेजेंट होता है आपका आउटर मेम्ब्रेन, ओके। पेरीप्लाज्म क्या होता है, देखते हैं पेरीप्लाज्म क्या होता है। यहाँ देखिए हम लोगों ने बात किया, अब हम बात करेंगे पेरीप्लाज्म। द रीज़न between the cytoplasmic membrane, ठीक है, and the outer membrane is filled with a gel like fluid called periplasm, ठीक है। the reason between the cytoplasmic membrane, जो cytoplasmic membrane होती है, और outer membrane, ठीक है, बैक्टीरिया के जो cytoplasmic membrane that is ये जो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन हो गई और ये जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, उसके बीच में जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जेल लाइक जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं पेरीप्लाज्म, ओके, पेरीप्लाज्म। इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ऑल सिक्रीटेड प्रोटीन्स आर कंटेन्ड विद इन पेरीप्लाज्म अनलेस दे आर स्पेसिफिकली ट्रांसलोकेटेड अक्रॉस द आउटर मेम्ब्रेन। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में क्या होता है, कोई भी प्रोटीन या कोई भी लिक्विड जो भी आउटसाइड जाता है हमारे सेल साइटोप्लाज्म से, जिससे यहाँ पर आपका साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, ठीक है, और ये आपका
आउटर मेम्ब्रेन है, यहाँ इस साइड आपका आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। एक मिनट, यहाँ देखिए, यहाँ आपका प्रेजेंट है ये साइटोप्लाज्म और ये आपका आउटर लेयर हो गया बैक्टीरिया का, ठीक है, ये आउटर लेयर हो गया। इसके बीच में जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं पेरीप्लाज्म। ये फ्लूइड किसका बना होता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में जितने भी सिक्रेटेड प्रोटीन्स होते हैं जो साइटोप्लाज्म से इनसाइड से आउटसाइड की तरफ मूव करते हैं, ठीक है, सिक्रीट हो जाते हैं, बाहर की तरफ चले जाते हैं, वो सब क्या होते हैं, ऑल सिक्रेटेड प्रोटीन आर कंटेन विद इन द, सारे ये जो प्रोटीन सिक्रेटेड प्रोटीन्स होते हैं वो कहाँ चले जाते हैं, पेरीप्लाज्म में चले जाते हैं और ट्रांसलोकेट हो जाते हैं आउटर मेम्ब्रेन। और ये सिक्रेटेड प्रोटीन्स पेरीप्लाज्म के थ्रू ये आउटर मेम्ब्रेन से क्या बाहर की तरफ चले जाते हैं, ठीक है। पेरीप्लाज्म इज फिल्ड विद द प्रोटीन दैट आर इन्वॉल्व इन वेरियस सेलुलर एक्टिविटीज़। जो पेरीप्लाज्म होता है उसमें कुछ प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन फिल्ड होता है ना, क्योंकि उससे साइटोप्लाज्म से जितने भी प्रोटीन एक्सक्रीट होते हैं वो पेरीप्लाज्म में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये पेरीप्लाज्म प्रोटीन फिल्ड होता है और जितने भी प्रोटीन्स होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं किसमें, कुछ सेलुलर एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व होते हैं, इंक्लूडिंग न्यूट्रिएंट डिग्रेडेशन एंड ट्रांसपोर्ट। ओके, LPS, व्हाट इज द LPS, फुल फॉर्म ऑफ LPS, दैट इज अ लिपोपॉलीसैकेराइड, ठीक है। ये देखिए लिपोपॉलीसैकेराइड ये किससे मिलकर बना होता है, ये मेनली 3 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। लिपो इट मीन्स लिपिड, दैट इज द फर्स्ट वन इज लिपिड। पॉलीसैकेराइड का मतलब क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। इसका कोर पॉलीसैकेराइड, ठीक है, लिपिड हो गया। इसका जो कोर होता है मेनली LPS का वो पॉलीसैकेराइड ही होता है, कोर पॉलीसैकेराइड। एंड थर्ड वन इज O एंटीजन, ठीक है। यहाँ देखिए लिपिड क्या होता है, एम्बेडेड इन द मेम्ब्रेन, जो भी आपका मेम्ब्रेन है उसके अंदर लिपिड, ये लिपिड आपका एम्बेडेड धंसा हुआ रहता है। कोर पॉलीसैकेराइड लोकेटेड ऑन द सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन, ये जो कोर पॉलीसैकेराइड होते हैं दैट इज अ कार्बोहाइड्रेट, या तो ये लिपिड से एसोसिएटेड होते हैं या तो प्रोटीन से एसोसिएटेड होते हैं और ये आउटर मेम्ब्रेन पर ही प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये सरफेस पर, मेम्ब्रेन के किसी भी मेम्ब्रेन के सरफेस पर ही क्या प्रेजेंट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होते हैं। सपोज दैट ये आपका मेम्ब्रेन है और ये लिपिड उससे मेम्ब्रेन से एम्बेडेड आपका लिपिड है, ठीक है। और इसी लिपिड से कौन एसोसिएटेड होता है, दैट इज़ अ कार्बोहाइड्रेट, जिसको हम लोग पॉलीसैकेराइड बोल रहे हैं, ठीक है। ये कार्बोहाइड्रेट एसोसिएटेड होता है इसी लिपिड से। और ये आपका क्या है, ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो फॉस्फोलिपिड से बना हुआ है, ठीक है, फॉस्फेट एंड दैट इज़ अ, ये आपका क्या है, ये आपका लिपिड है और ये आपका कार्बोहाइड्रेट दैट इज़ अ पॉलीसैकेराइड, ओके। और O एंटीजन कहाँ प्रेजेंट होता है, विच आर शॉर्ट पॉलीसैकेराइड एक्सटेंडेड आउट फ्रॉम द कोर। और ये छोटे छोटे शॉर्ट पॉलीसैकेराइड होते हैं जो कोर से बाहर निकले हुए होते हैं। सपोज दैट ये आपका क्या हो गया, फॉस्फोलिपिड, और इसी फॉस्फोलिपिड से एसोसिएटेड है क्या, इसी फॉस्फोलिपिड से एसोसिएटेड है आपका लिपिड, ये फॉस्फोलिपिड हो गया, दिस इज़ अ लिपिड, ठीक है। अब इसी लिपिड से कौन एसोसिएटेड है, आपके पॉलीसैकेराइड, दैट इज़ अ पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट। और इसी से कौन जुड़ा हुआ है, इसी से जुड़ा हुआ है आपके O एंटीजन भी एक टाइप के शॉर्ट पॉलीसैकेराइड चेन ही होते हैं, एक्सटेंडेड आउटसाइड फ्रॉम द कोर, जो कोर से बाहर निकले होते हैं। सपोज दैट ये आपके क्या हो गए, O एंटीजन, ठीक है। तो ये आपका पूरा जो स्ट्रक्चर है दैट इज़ अ, ये जो स्ट्रक्चर यहाँ से यहाँ तक दैट इज़ अ LPS, दैट इज़ अ लिपोपॉलीसैकेराइड। I hope you all have clear, you all are getting my point very well. यहाँ देखिए ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के सेल वॉल, ये जो टॉपिक है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैं इसको सेपरेटली डील कर रही हूँ, ठीक है। ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, कोई और कलर लेते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है, ये आपके क्या है, ये फॉस्फोलिपिड है, ठीक है, हेड एंड टेल, ठीक। और यहाँ पर ये इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स है, यहाँ इसके भी पास प्रोटीन प्रेजेंट है जो मेम्ब्रेन में धंसे हुए हैं, ठीक है। पेरीप्लाज्मिक स्पेस, ये आपके पेरीप्लाज्मिक स्पेस हैं, ठीक है, जो किससे बने हुए होते हैं, जितने भी एक्सक्रीटेड प्रोटीन्स होते हैं उसी से फिल्ड होते हैं। ये पेरीप्लाज्मिक स्पेस में जो प्रोटीन्स होते हैं उसको कुछ प्रोटीन्स फिल्ड रहते हैं, इसमें प्रेजेंट रहते हैं, जो कहाँ से आए हुए होते हैं, जो साइटोप्लाज्म से आए हुए होते हैं। और ये कैसे प्रोटीन्स होते हैं, एक्सक्रीटेड प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे दैट इज़ अ पेप्टिडोग्लाइकन, ये है आपका पेप्टिडोग्लाइकन का लेयर जिसके बारे में हम लोगों ने अभी पढ़ा है। तो ये मोनो लेयर, यहाँ देखिए जो पेप्टिडोग्लाइकन का
लेयर है, दिस इज अ पेप्टिडोग्लाइकन लेयर। ये जो लेयर है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में केवल एक ही लेयर प्रेजेंट है, ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकन्स का सिंगल लेयर। लेकिन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में देखिए ये क्या है, मल्टी लेयर है, मल्टी लेयर है, हेट्रोजीनस है। ग्राम पॉजिटिव में ये कैसे हैं, मोनो लेयर हैं, ठीक है, मोनो लेयर है। किसके, कौन मोनो लेयर फॉर्म में है, पेप्टिडोग्लाइकन। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये आपका क्या है, लिपोप्रोटीन्स है, ठीक है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में प्रेजेंट है, लेकिन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया मेनली किसका बना होता है, पेप्टिडोग्लाइकन्स का बना। लेकिन नेगेटिव में क्या होता है, पेप्टिडोग्लाइकन्स भी होते हैं, फिर लिपोप्रोटीन्स होते हैं जो लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, फिर उसके बाद आउटर मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। और आउटर मेम्ब्रेन से लगे हुए ये आपके क्या हैं, लगे हुए होते हैं आपके लिपिड, फिर लिपिड से एसोसिएटेड होता है पॉलीसेकेराइड, फिर पॉलीसेकेराइड से एसोसिएटेड होता है आपके एक शॉर्ट पॉलीसेकेराइड चैन जिसको हम लोग ओ एंटीजन कहते हैं, एंड टोटल इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिपोपॉलीसेकेराइड। अभी हम लोगों ने जो पढ़ा है, ठीक है। इसी आउटर मेम्ब्रेन से एसोसिएटेड होता है। सपोज दैट ये आपका आउटर मेम्ब्रेन, ये स्ट्रक्चर आउटर मेम्ब्रेन, इस आउटर मेम्ब्रेन से लगा हुआ है लिपिड, और लिपिड से एसोसिएटेड है कार्बोहाइड्रेट, दैट इज अ पॉलीसेकेराइड, ठीक है, पॉलीसेकेराइड। और इसी से शॉर्ट पॉलीसेकेराइड चेन भी लगा हुआ है जिसको हम लोग ओ एंटीजन बोलते हैं, और ये जो स्ट्रक्चर है दैट इज़ अ LPS। तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है मोस्टली किसका बना होता है, मोस्टली बना होता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का सेल वॉल LPS और किसका, पेप्टिडोग्लाइकन्स एंड LPS। आउटर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है ना LPS, पेप्टिडोग्लाइकन्स, आउटर मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, लिपोप्रोटीन्स, ये सारी चीज़ों का बना होता है। लेकिन हमारे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है उसमें साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन और पेप्टिडोग्लाइकन्स ही प्रेजेंट होते हैं केवल, ठीक है। यहाँ देखिए ये स्ट्रक्चर भी ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में क्या प्रेजेंट है, ओनली पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर है और एक सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये देखिए ये सेल मेम्ब्रेन है और ये पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर है, ठीक है। केवल दो चीज़ें ही प्रेजेंट हैं। लेकिन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में क्या है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकन की एक पतली लेयर है, मोनो लेयर प्रेजेंट होती है ना इसमें, और इसमें क्या होता है, पेप्टिडोग्लाइकन्स का मल्टी लेयर प्रेजेंट होता है, और इसमें मोनो लेयर आप देख भी रहे हो, ठीक है। और क्या होता है, पेरीप्लाज्मिक, दिस इज अ पेरीप्लाज्मिक स्पेस, ओके। और आउटर मेम्ब्रेन में ही क्या प्रेजेंट होता है, LPS, दैट इज अ लिपोपॉलीसेकेराइड। यहाँ भी आप देख सकते हो, मैंने इतने डायग्राम इसलिए इंक्लूड किए हैं जिससे कोई भी कन्फ्यूज़न माइंड में इसके सेल वॉल को लेकर न रहे आपके पास, ठीक है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो ये है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है, ये ग्राम नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव में क्या होता है, LPS, सॉरी नेगेटिव में क्या होता है, LPS होता है, पॉजिटिव में क्या होता है, पेप्टिडोग्लाइकन्स मल्टी लेयर्ड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। यहाँ देखिए पेप्टिडोग्लाइकन्स है और ये क्या है, मल्टी लेयर फॉर्म में है। ये देखिए ये मल्टी लेयर है पेप्टिडोग्लाइकन्स का, और यहाँ केवल पेप्टिडोग्लाइकन्स की सिंगल लेयर प्रेजेंट है। ये आपके क्या है, सेल वॉल है, और सेल वॉल में ही पेप्टिडोग्लाइकन्स प्रेजेंट होता है, ठीक है। यहाँ देखिए एक स्ट्रक्चर यहाँ पर भी है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या होता है, थिक होता है ना इनका सेल वॉल। यहाँ देखिए इसमें पेप्टिडोग्लाइकन की मल्टी लेयर प्रेजेंट है इसके सेल वॉल में, किसके, पॉजिटिव में। जो पॉजिटिव है उसके पास क्या है, ढेर सारे हैं क्या, पेप्टिडोग्लाइकन्स मल्टी लेयर फॉर्म में प्रेजेंट है। इससे आप लोग ट्रिक लगा के लर्न भी कर सकते हो कि पॉजिटिव है तो हमेशा इसके पास ज़्यादा चीज़ें होंगी, ठीक है। तो ज़्यादा चीज़ें इट मीन्स इसके पास जो पेप्टिडोग्लाइकन्स का लेयर होगा वो क्या होगा, मल्टी लेयर फॉर्म में होगा, ठीक है। और नेगेटिव है, नेगेटिव इट मीन्स थोड़ा सा कम होगा, थोड़ा सा कम इट मीन्स मोनो लेयर फॉर्म में होगा इसके सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकन, ओके। और ये आउटर मेम्ब्रेन है और दिस इज साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन एंड आउटर मेम्ब्रेन। इसके बाद हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल ऑफ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। यहाँ पर कुछ डिफरेंसेस देख लेते हैं पहले, ठीक है। ग्राम स्टेनिंग हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर ग्राम स्टेनिंग के बेसिस पे इनको रेड और पिंक, ब्लू और पिंक कलर से दिखाया गया है।
ये आपका क्या है, ये देखिए ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, ग्राम पॉजिटिव, और यहाँ पर क्या है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है। सम कंपैरेटिवली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। पेप्टिडोग्लाइकन्स की लेयर पॉजिटिव में क्या होती है, थिक होती है, मल्टी लेयर होते हैं, ठीक है। नेगेटिव में क्या होती है, थीन होती है, ठीक है, यूनिलेयर या सिंगल लेयर प्रेजेंट होता है। डिकॉइक एसिड क्या होता है, प्रेजेंट होता है इन मैनी, ढेर सारे, हम लोगों ने पढ़ा था कि पेप्टिडोग्लाइकन्स और मेनली एक एसिड प्रेजेंट होता है ढेर सारे अमाउंट में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टिकॉइक एसिड, प्रेजेंट इन मैनी। इसमें क्या होता है, एब्सेंट होता है, नेगेटिव, ग्राम नेगेटिव में नहीं होता है। पेरीप्लाज्मिक स्पेस दोनों में क्या होते हैं, अलग अलग होता है ना, इसमें एब्सेंट होता है पॉजिटिव में, और ग्राम नेगेटिव में क्या होता है, पेरीप्लाज्मिक स्पेस प्रेजेंट होता है। आउटर मेम्ब्रेन की बात करें तो इसमें आउटर मेम्ब्रेन होता है, नो, इसमें केवल एक सेल मेम्ब्रेन होता है, और पेप्टिडोग्लाइकन्स का लेयर दैट इज अ सेल वॉल प्रेजेंट होता है ग्राम पॉजिटिव में, तो इसमें आउटर मेम्ब्रेन नहीं होता है, लेकिन आपके ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। अब हम एलपीएस की बात करें, लिपोपॉलीसैकेराइड, दैट इज अ एलपीएस लिपोपॉलीसैकेराइड, ये क्या होते हैं, वर्चुअली ये नहीं होते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में, लेकिन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में ये प्रेजेंट होते हैं। दैट इज कंसिस्ट ऑफ लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, दैट इज अ पॉलीसैकेराइड, कोर पॉलीसैकेराइड एंड ओ एंटीजन, ओके। यहाँ देखिए एग्जाम्पल है ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के कुछ। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में बैसिलाई भी आते हैं, कोकाई भी आते हैं, कुछ ब्रांचिंग फिलामेंटस बैक्टीरिया भी आते हैं, ठीक है। और ये जो बैसिलस बैक्टीरिया होते हैं, ये एरोबिक एनारोबिक दोनों होते हैं, ठीक है। बस इतना जान लीजिए आप लोग कि इसमें बैसिलस बैक्टीरिया, रॉड शेप जो बैक्टीरिया होते हैं, कोकस दैट इज अ सर्कुलर बैक्टीरिया, और ब्रांचिंग फिलामेंटस बैक्टीरिया आते हैं, ठीक है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, सॉरी वो पॉजिटिव था, ये नेगेटिव है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है। इसमें आते हैं डिप्लोकोकाई, ठीक है, कोकोबैसिलस सर्कुलर और फिलामेंटस एलोंगेटेड बैक्टीरिया का फॉर्म है, दोनों का फॉर्म है। कोकोबैसिलस दैट इज़ अ बैसिलाई, दैट इज़ अ बैसिलस रॉड शेप बैक्टीरिया। डिप्लोकोकस ये पेयर वाले जो बैक्टीरिया होते हैं, पेयर में प्रेजेंट होते हैं, दैट इज़ अ डिप्लोकोकाई, इसी में आते हैं। कॉमा शेप बैक्टीरिया दैट इज़ अ विब्रियो, ठीक है, जिसको हम लोगों ने पढ़ा है। तो आप लोग प्रीवियस क्लास जब देख के आओगे तभी ये क्लास आपको समझ में आने वाला है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप जाके देख लो पहले, ठीक है। कॉमा शेप बैक्टीरिया इसी में आते हैं, दैट इज़ अ विब्रियो, ठीक। अब हम मेनली कुछ बैक्टीरिया के नाम देखते हैं, इससे आप लोगों को आइडिया लग जाएगा कि डिप्लोकोकाई इट मीन्स ये नेगेटिव बैक्टीरिया है, कोकोबैसिलस ये भी। नाम से केवल आप लोग जान पाओगे कि कौन से, अगर किसी बैक्टीरिया के नाम में आ रहा है डिप्लोकोकाई, कोकोबैसिलस, बैसिलाई, तो ये इट मीन्स इट इज़ अ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। यहाँ देखिए ये हमारा लास्ट स्लाइड होने वाला है, ओके। यहाँ देखिए कुछ ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, इसको आप लोग एक दो भी, मतलब अगर आप लोग 5 बैक्टीरिया के नाम या एटलीस्ट 3 बैक्टीरिया के नाम भी लर्न कर लेते हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि एग्ज़ाम्स में ऐसे नाम, मेनली नाम पूछ लिए जाते हैं, या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दे दिया जाता है नाम, फिर पूछा जाता है कि विच वन इज़ ग्राम नेगेटिव एंड विच वन इज़ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ठीक है। स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, स्टेफाइलो एपिडर्माइटिस, स्टेफाइलोकोकस, यहाँ देखिए सारे क्या है, स्टेफाइलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, कोकस का मतलब क्या होता है, ये सर्कुलर बैक्टीरिया है, ठीक है। स्ट्रेप्टोकोकस, यहाँ पर भी स्ट्रेप्टोकोकस, तो कुछ तो आइडिया लगेगा कि जितने स्ट्रेप्टोकोकस वाले हैं सब क्या होते हैं, सब आपके ग्राम पॉजिटिव में आते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, एक आइडिया लगाइए। स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस, ठीक है, स्टेफाइलोकोकस, ठीक। अब हम यहाँ देखते हैं साल्मोनेला टाइफी, विच कॉज टाइफाइड, ओके, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में आता है साल्मोनेला टाइफी, ठीक है। साल्मोनेला टाइफी म्यूरम, स्यूडोमोनास, ठीक है, प्रोटियस वल्गैरिस, प्रोटियस मिराबिलिस, ठीक है, एस्चेरिचिया कोलाई, एसिनेटोबैक्टर, ठीक है, इंटेरोबैक्टर एरोजिनेस, ठीक है, प्रोटियस, ये कुछ बैक्टीरिया के नाम हैं। आप लोगों को जो सिंपल लगे उसको आप लोग पढ़ लीजिए, इससे क्या होगा, इससे आप लोगों को कुछ आइडिया मिलेगा, ठीक है। अगर आपको याद भी नहीं है, अगर आपको पता नहीं है, डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हो, तो कुछ तो आइडिया लगेगा कि जो स्टेफाइलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया होते हैं वो किस में आते हैं, पॉजिटिव, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में आते हैं, ठीक है। आई होप यू लाइक दिस क्लास। इफ़ यू वांट
more lecture regarding this topic, please like, subscribe and share my channel. ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट लर्नर्स इन्वॉल्व हो सकें. ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में हम स्टडी करेंगे, डिस्कस करेंगे जनरल कैरेक्टर ऑफ बैक्टीरिया. जो भी टॉपिक बचे हुए हैं अभी, साइटोप्लाज्मिक जितने भी पार्ट्स हैं बैक्टीरिया के उनको डिस्कस करना है. ठीक है, फिर उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैक्टीरिया, देयर डिस्ट्रीब्यूशन, रिप्रोडक्शन, इम्पॉर्टेंस, इनको भी हम पढ़ेंगे वन बाय वन करके. ओके, थैंक यू सो मच. सो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल. थैंक यू सो मच.